एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें मैं नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले देख लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया टोटली शॉक्ड, सऊदी अरेबिया फॉरेन मिनिस्टर अराइव इन इंडिया मीट जयशंकर सर। और इनके चैनल का नेम है जी इंडियन एमपी ट्रैक्टर। आज इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ। लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर से इनके चैनल को भी चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान अल सऊद भारत की धरती पर उतर चुके हैं। उनका ये प्लेन जैसे ही भारतीय सरजमीन पर लैंड हुआ वैसे ही एक खबर तेजी से फैल गई कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री का आना भारत के लिए नई उम्मीदों से भरा होगा। वो ये डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं और वो भारत के साथ अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसे दोनों मुल्क जो हैं वो बड़ा वैल्यू कर रहे हैं सिंस लास्ट टाइम सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जो थे। बतौर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझें कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज चाहिए उनके। प्लीज डू अंडरस्टैंड कि ये चीज है, सो दैट इज व्हाई सऊदीज खुद अब इंडिया के पास आ गए। एक वक्त था दैट द सऊदीज विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया एंड दे विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग वहां जाते हैं तो पाकिस्तान नाराज होगा। तो वो इसलिए जिसे कहते हैं ना, वो कहेंगे वहां जाएंगे तो पाकिस्तान नाराज होगा। सो जब अगर पाकिस्तान नाराज होता है फिर हमारे लिए मसला पैदा होगा। सो दे डिडंट वांट कि जो है वो पाकिस्तान नाराज हो, और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि सम हो वो किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो। दोस्तों, अभी भारत के अंदर सऊदी अरब के विदेश मंत्री आए हुए हैं और यह जो मीटिंग है भारत के अंदर हमारे विदेश मंत्री की और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की, इससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लाल है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें खाड़ी के देश और मुस्लिम देश सम्मिलित हुए थे। परंतु सऊदी अपनी मीटिंग छोड़ के भारत आया है भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए, और इस मीटिंग के माध्यम से पिछले कुछ सालों में भारत सऊदी यूएई के काफी करीब भी आया। यूएई के नेता अक्सर भारत आते हैं। सऊदी के साथ भी भारत का संपर्क निरंतर चल रहा है और इन सब के बीच जब इस्लामिक देशों की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है, ऐसे समय पर सऊदी के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक बड़ी बैठक करने के लिए भारत आए हैं। बता दें, अपने इस दौरे के दौरान प्रिंस फैसल भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। साथ ही वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे लेकर जानकारी दे दी थी कि प्रिंस फैसल जल्द ही भारत आने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे लेकर जानकारी शेयर की गई। मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे और वो गजा और के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने हमें पीछे खड़ा कर दिया। उसने कहा ठीक है, आप बड़ी फौज है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल प्रोग्राम है, आपके पास पैसे तो कोई नहीं है, पैसे साढ़े को ही लेते, चलो पीछे खिलो जाओ। ये चीज़ें जो हैं दे हैव अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। आज अगर $54 अरब की बायलैटरल ट्रेड है तो ये चीज़ें हैं ना कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्यों आए हैं और क्या डिस्कशंस हो रही हैं। मैं जस्ट आपको एट द पॉइंट आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब देखें, इसमें इंडिया इज सेइंग दैट देयर इज़ अ मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप एंड टाइज है। ठीक है जी, सबसे पहले तो जारी बात है, वो कहते हैं जी हमारा कल्चरल कोऑपरेशन चल रहा है, हमारा पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड सोशल। ये बेसिकली जो ये सेकंड सऊदी इंडिया मीटिंग है
और ये कमेटी है पॉलिटिकल, सोशल, सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन की, ठीक है जी। ये जो इंडिया और सऊदी अरब की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, ये उसके नीचे एक कमेटी है, लेकिन यही सारे फैसले करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एंड मोहम्मद बिन सलमान तो फैसले नहीं करेंगे, ठीक है जी। आपको पता है देयर आर 2.6 मिलियन इंडियंस विच आर इन सऊदी अरेबिया, ठीक है जी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स। इंडियंस आपको पता है बड़ी कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं सऊदीज़ को, और वो किस तरह कि अमूमन इंडिया जो होता है वो अपना जो एम्बेसडर होता है सऊदी अरब में, वो किसी मुसलमान डिप्लोमेट को भेजते हैं, ठीक है। सो दैट गिव्स देम। इसी तरह इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आपको फ़ौज भी देने को तैयार हैं फॉर योर सिक्योरिटी, और वो मुस्लिम फ़ौज भी हो सकती है। ये बातें भी चली हुई हैं। बहरहाल ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया और सऊदी अरब की जो 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 दोस्ती है एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, और बड़ी नई चीज़ें हो रही हैं जो कि फर्स्ट टाइम हुई हैं। ज़ाहिर बात है, जिसमें लैंड फोर्सेस एक्सरसाइजेस 2024 में हुई, ठीक है जी। नेवल एक्सरसाइजेस हुई हैं, डिफेंस एंड इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी काम हुआ है। मुस्लिम ममालिक थे, ठीक है, उनके हिसाब से आप अपनी पोजीशन देखें। टर्की ने मना कर दिया कि हम यूएस को कोई अपनी बेस नहीं देंगे। ईरान वाज द ओनली वन जिसने सारे ममालिक के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान ने कोई डिफरेंट चीज़ ऑफर की है? नहीं। सो कंपेयर टू योर पोजीशन राइट नाउ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर, आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए अपनी रिस्पेक्ट का जो आपको इस टाइम पे मिल रही है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जो जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए, तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी? इससे बड़ा एक वाज़ेह तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पर कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बात की भी जाएगी तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, जितना भी इस्लामिक ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान की भी एक है स्टैंडिंग है, मतलब पावर है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, लेकिन जो एक वैल्यू है बात की वो नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पेक्ट अपनी हरकतों की वजह से लूज़ की है, नथिंग एल्स, राइट। एक कंट्री क्या सोचती है और गवर्नमेंट क्या सोचती है, दोज आर टू थिंग्स दैट डिफर, राइट। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ, आई बिलीव कि मुझे जाना चाहिए गज़ा, आई शुड बी द वन दैट शुड बी मार्टर्ड ओवर देयर। लेकिन मेरी गवर्नमेंट अगर मुझे अलाउड नहीं करती तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाएगा, दुनिया मेरी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखेगी। दिस इज़ वेयर आई थिंक पाकिस्तान लैक्स इट्स पोजीशन। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ दोस्तों, मैंने आप सभी को कल ही बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर मिलने से इनकार कर दिया। अभी भी आप जाओगे सऊदी की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका एक्स हैंडल आप चेक करना, तो सारे के सारे वर्ल्ड लीडर जिसमें इस्लामिक लीडर ही शामिल हैं उनसे सऊदी क्राउन प्रिंस मिले हुए हैं, परंतु पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किसी ने पूछा तक नहीं है। और इसके पीछे वजह वही है, पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये भीख मांगने गए थे सऊदी अरब से 2.8 बिलियन डॉलर का इनको लोन चाहिए था, जिसलिए ये सऊदी अरब घूमते फिर रहे हैं, पर इनको फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। सऊदी अरब अपनी खुद की मीटिंग को करके भारत आ चुके हैं, जहां पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी भी जानता है कि पाकिस्तान को हमें ही फोकट में पैसा देना पड़ेगा। यदि भारत के साथ बात करते हैं तो व्यापार करने में हमें फायदा होगा ही होगा। भारत हमारा तेल लेगा, साथ में भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनमें यदि हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी 2 पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जबकि पाकिस्तान को पैसा देना मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहावत हो जाएगी और पाकिस्तान सऊदी का सारा पैसा पहले की तरह खा जाए। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की यार, बड़ी कोई मैं ये कहूँगी कि इंसल्टिंग एक चीज़ है, कि इंसल्टिंग टाइप की बात है यार, कि एक मुस्लिम कंट्री होते हुए और पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे रिलेशंस थे सऊदी अरेबिया के। और मतलब हम लोग तो कितना सारा हमारा जितने भी यहाँ पर जो रूल्स एक टाइप के फॉलो किए जाते हैं वो अरब से ही आए हुए हैं, और हम उधर के ही रूल्स फॉलो करते हैं मोस्टली। और कि जैसी वो रियासत है हमने भी इसको मदीना की जैसी रियासत बनाना है। तो और आज ये सिचुएशन है कि जिनको हम फॉलो करते हैं या रोल मॉडल मानते हैं वही कंट्री जो है वो हमारे साथ कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखना चाह रहा। तो ये भाई ये सब जो है ना सियासी बातें हैं,
और यही चीज़ होती है अपने मुल्क की। सब लोग प्रोग्रेस को देखते हैं कि भाई हमारा मुल्क जो है ना किस तरीके से तरक्की कर सकता है। वो ये नहीं देखते कि भाई ये मुस्लिम कंट्री है तो हम उसके लिए जो है ना वो जान भी निछावर कर देंगे या जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट यही सब लोग देखते हैं कि यार हमारे मुल्क का किस में फ़ायदा। ये सिर्फ एक पाकिस्तान ही है। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे मुस्लिम ममालिक की फ़िक्र में या उनकी वो कहते हैं ना कि उनके पीछे ही भागता रहता है कि उधर ये हो गया, उधर वो हो गया, फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, और अपने मुल्क की कोई ख़बर या कुछ एहसास नाम की चीज़ नहीं है कि भाई अपने मुल्क के भी हालात को बेहतर करना है। तो ये चीज़ें होती हैं और ज़ाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया को भी नज़र आता है कि यार कहाँ पे मेरा फ़ायदा है। जहाँ पे उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है उसने उसी की तरफ जाना है। अभी जैसे कश्मीर में उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो ज़ाहिर सी बात है उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। हालांकि उनको नहीं पता कि स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का रोना रोता है। तो उनको भी सब इंटरनली हालात का सब कुछ पता है कि भाई पाकिस्तान का क्या कहना है या पाकिस्तान कश्मीर को लेकर क्या सोचता है। उनको अगर इतना ही वो पाकिस्तान के सगे होते तो उनको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए था कि यार अगर हम इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेंगे तो पाकिस्तान के को सही नहीं लगेगा या वो क्या सोचते हैं। हर जो है वो कोई भी मीटिंग होती है वो सबसे पहले कश्मीर का नाम लेते हैं। तो ये फिर एज ए मुस्लिम कंट्री उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। बट उन्होंने वहाँ पर OIC की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने वहाँ पर बाकायदा विजिट किया। उसके बाद ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स का जो है ना वो सोचा और उन्होंने देखा होगा कि भाई जो कुछ हमारे सामने हालात बयान किए जाते हैं कश्मीर के नाम पे, जो कुछ हमसे डोनेशन भी ली जाती है, वो तो ऐसे कुछ हालात उनको नहीं नज़र आए होंगे तो ही उन्होंने डिसीजन लिया ना कि भाई हम तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और भाई इन शॉर्ट यही बात है कि जो जहाँ पर जिसको फ़ायदा नज़र आता है आजकल सिस्टम ही यही चल रहा है और होना भी ऐसे ही चाहिए। ये सिर्फ मुल्की हालात नहीं, एक पर्सनली भी हम अब अगर अपने आस पास का जायज़ा लें तो सब लोग जो है ना उधर का ही रुख करते हैं जहाँ पर उनको अपना कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। अगर हम बिज़नेस भी करते हैं तो हम वो जगह ढूंढते हैं भाई जहाँ पर हमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। ये नहीं कि भाई जिसका पहले से ही डूब रहा है हम उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ऐसा नहीं करते ना हम लोग हर किसी को अपना फ़ायदा चाहिए होता है। तो अगर सऊदी अरेबिया भी अपना फ़ायदा सोच रहा है तो ऑब्वियसली उनको तरक्की करनी है, उनको मुल्क को आगे लेकर जाना है तो वो ये सब करेंगे। वहाँ पर टेम्पल्स बन रहे हैं सऊदी अरेबिया में और जिससे यही नज़र आ रहा है कि भाई इंडिया के साथ उनके टर्म्स बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। सो अच्छी बात है। हमें भी जो है ये चीज़ें रिलीजियसली जो चीज़ें हैं उनको एक साइड पर रख कर थोड़ा सा जो है मुल्क की तरक्की की तरफ भी सोचना चाहिए क्योंकि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने का कहा गया ना। ये नहीं कि सिर्फ आप दीन का ही होकर रह जाओ और दुनियावी तौर पर आप जो है ना वो बिल्कुल आप एक मुल्क के हुक्मरान हो लेकिन आपकी जो आवाम है उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो फिर आप काहे का आपका दीन और क्या वो चीज़। खैर ये बड़ी डीपली बातें और क्या ही बोलूँ इसके बारे में। सो मेरा ये था रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।